इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में पाकिस्तान के एक और बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूं। मैंने सैकड़ों पाकिस्तानियों को यह कहते हुए सुना है कि हम भारत से बड़े हैं, भारत से हम एक दिन पहले आजाद हुए, भारत एक दिन बाद आजाद हुआ, भारत हमसे छोटा है, ब्ला 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 ब्ला। पर ये बेचारे पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि हकीकत क्या है, कैसे उन्हें दुनिया भर में मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया है, कैसे उनके दिमाग में झूठ के दो चूरन भरे गए। पहला चूरन कि उन्होंने आजादी ली, वो इंडिपेंडेंट हुए, और दूसरा चूरन ये कि वो भारत से एक दिन पहले आजाद हुए। तो चलिए दोनों ही चूरन की चटनी बनाते हैं एकदम पुख्ता सबूतों के साथ। तो पहले पाकिस्तान आजाद हुआ वो वाला चूरन। अच्छा जी, तो कोई भी पाकिस्तानी मुझे यह बता दे कि वो किसके गुलाम थे जिससे उन्होंने आजादी ली, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले सिर्फ भारत देश था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। उसके पहले मुगलों का कब्जा था। पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नक्शे पर, दुनिया के मैप पर मौजूद ही नहीं था। ना ही पाकिस्तान नाम की कोई रियासत ही थी। पर इंडिया था, भारत था। हजारों साल पुरानी किताबों में भारतवर्ष का नाम आता है, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं। मुगलों के वक्त में जो राजा होता था उसका तमगा क्या होता था, हिस्ट्री बुक्स में जाकर पढ़ लीजिएगा। शहंशाह हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान का राजा। तो भाई अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो मुगल राजाओं को शहंशाह हिंदुस्तान क्यों बुलाया जाता। उसके बाद अंग्रेजों पर आ जाते हैं। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए थी। तो अगर इंडिया नहीं होता तो अंग्रेजों की कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों होती। भाई इसके अलावा जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो जिस दस्तावेज में इसकी पूरी डिटेलिंग दी गई है उसका नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यह है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके लिंक्स मैंने सबके दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो भाई अगर इंडिया नहीं होता तो इस एक्ट का नाम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्यों रखा गया। मैं तो पाकिस्तानियों को ओपन चैलेंज देता हूं, आप बता दो कि क्या आपके पास द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 नाम का कोई दस्तावेज है। नहीं है तो लॉजिकली और फैक्चुअली यह दावा ही गलत है कि पाकिस्तान आजाद हुआ, क्योंकि ना तो पाकिस्तान नाम का मुल्क अगस्त 1947 से पहले था। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे नहीं, पाकिस्तान का बर्थडे मनाना चाहिए। उर्दू में कहूं तो यौम पैदाइश। चलिए दूसरे चूरन को चटनी बनाने का वक्त आ गया है, यानी पाकिस्तान की पैदाइश की असली तारीख। तो जनाब 14 अगस्त की जिस तारीख को आप लोग सेलिब्रेट करते हो ना, वो झूठी है। आपकी पैदाइश की असल तारीख है 15 अगस्त, जिस दिन भारत आजाद हुआ था और आप पैदा हुए थे। अपनी बात साबित करने के लिए मैं ब्रिटिश सबूत लेकर आया हूं, पाकिस्तानी सबूत लेकर आया हूं, और ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें काट पाना नामुमकिन है। इन्हें देखने के बाद भी अगर आप नहीं माने तो मैं इतना कह सकता हूं कि फिर आपको इस बात पर भी यकीन नहीं होना चाहिए कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। चलिए सबसे पहला ब्रिटिश सबूत देता हूं। मेरा पहला सबूत है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यह है वो दस्तावेज जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहां देखिए, यहां लिखा है अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, जिसमें पहले नंबर पर है द न्यू डोमिनियंस, यानी नए इलाके। इसका विस्तार से मतलब आगे इसी दस्तावेज में समझाया गया है। अब हम इसके चैप्टर 30 में आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी है, हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। यह 18 जुलाई 1947 को तय किया गया था। इसमें लिखा है कि एक एक्ट बनाया गया है जिसमें भारत में 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को बनाने का प्रोविजन है। डोमिनियंस का मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए कि भारत का बंटवारा किया जा रहा है, 2 भागों में बांटा जा रहा है। इसे और आसान किया गया है अगले पैराग्राफ में। ध्यान से पढ़िएगा कि क्या लिखा है।
आपको दोनों ही चूरन का जवाब यहां मिल जाएगा। लिखा है एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 से 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेट अप इन इंडिया, यानी 2 नए स्वतंत्र डोमिनियंस बनाए जाएंगे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि भारत पहले से ही था, उसी में से 2 हिस्से किए जा रहे हैं, जिसमें एक तो भारत ही रहेगा, दूसरा नया देश बनेगा। आगे लिखा है टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जिन्हें भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए जब भी मैं किसी पाकिस्तानी को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम तो इंडिया से एक दिन पहले आजाद हुए, तो हंसता हूं, क्योंकि इस तरह जाहिल बनने का गुण सिर्फ पाकिस्तानियों में ही है। अगर वो अपनी पाकिस्तानी रिपोर्ट्स ही पढ़ लेते तो समझ जाते कि सच्चाई क्या है और कैसे उन्हें सरकारी तौर पर दुनिया भर में मजाक बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में भी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का हवाला कई बार दिया गया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज का 12 अगस्त 2015 की यह रिपोर्ट देखिए। इसकी हेडिंग है अगस्त 15 पाकिस्तान्स इंडिपेंडेंस डे। इसमें भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बतौर सबूत पेश किया गया है। वही लाइंस हैं जो ब्रिटिश हुकूमत ने अपने दस्तावेज में लिखी थी। एक दूसरी पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी यही लिखा है, सेम टू सेम। 15 अगस्त 2016 का यह आर्टिकल है। इसकी हेडिंग है वॉज पाकिस्तान क्रिएटेड ऑन अगस्त 14 और 15। इसकी हेडिंग पर ध्यान दीजिए, यह नहीं लिखा कि गॉट इंडिपेंडेंस, लिखा है क्रिएटेड, यानी बनाया गया। इसमें भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जारी किए गए दस्तावेज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की उन्हीं लाइनों को बतौर सबूत पेश किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए जाएंगे, जिसमें एक तो भारत होगा, दूसरे को पाकिस्तान कहा जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान के 99% आवाम को इसकी जानकारी भी नहीं होगी, और होगी भी कैसे, क्योंकि जहां से उन्हें पता चलता है वहां तो इस तारीख का नामो निशान मिटा दिया गया है। फिर वो चाहे स्कूली किताब हो, सरकार के पब्लिक में आने वाले दस्तावेज हो, कहीं भी सही तारीख नहीं बताई गई है। हर जगह आपको झूठ बताया गया है, तारीखों का फर्जीवाड़ा किया गया है। हमने अपनी नस्लों को झूठ पे पाला है। इससे ज्यादा खतरनाक बात हो कोई। इससे होता यह है कि अगर मेरी नस्ल ने जो गलतियां की हैं, अगर मैं उनको रिकॉर्ड पे नहीं लाऊंगा तो मेरी आइंदा नस्ल भी वही गलतियां करेगी। आपकी नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या हिमाकतें की थी, और वही हिमाकतें वो रिपीट करेंगे। पाकिस्तान बना जाली जातें, जाली क्लेम, जाली डिग्रियों तक आ गए हो। ओ भाई, अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। कुछ मतलब लोगों को आईना दिखाओ, खुद भी देखो, ताकि इंप्रूव कर सको। अगर आपको अपनी बीमारी का आप मानने को ही तैयार नहीं कि आपको किसी सर्जरी की जरूरत है या कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप तो फिर कभी भी रिकवर नहीं करोगे। हसन निसार की बात 100% सही साबित हो रही है। आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या पाकिस्तान पिछले 75 साल से रिकवर हो पाया? जवाब है नहीं, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। कैसे पाकिस्तानी सत्ता पर काबिज रहने वाले जर्नैलों और दूसरे लोगों ने असली तारीखों का गला घोंट दिया, उसका पता आपको तब चलेगा जब आप हिस्ट्री की असली किताबें पढ़ेंगे। मेरा दूसरा सबूत है पाकिस्तानी हिस्टोरियन खुर्शीद कमाल अजीज की लिखी किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। यह ऐसी किताब है जिसे अगर कोई पाकिस्तानी पढ़ ले तो उसकी आंखें खुल जाएंगी कि उन्हें किस तरह झूठ का चूरन बेचा गया है। क्योंकि पाकिस्तानी इतिहासकार के अजीज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। खुर्शीद कमाल अजीज़, जो कि पाकिस्तान के प्री एमिनेंट हिस्टोरियन हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं, उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका। पाकिस्तान में हमें हिस्ट्री के नाम पर आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है, और ये एक ख़ास मकसद के तहत किया गया। अयूब खान ने हिस्ट्री का सब्जेक्ट अबॉलिश करके माशरती उलूम और मुतालिया पाकिस्तान जैसे सब्जेक्ट्स निसाब में डाल। एक खास किस्म की जहन साजी करने के लिए आमिरों ने पाकिस्तान की तारीख ही बदल दी है। तो अगर हम पाकिस्तान को जानना चाहते हैं, पाकिस्तान की तारीख जानना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जिस फाउंडेशन पे हम इमारत बना रहे हैं, ये फाउंडेशन ही खोखली है। इफ़ द ट्री इटसेल्फ इज पॉइजनस, एनी फ्रूट दैट इट विल बेयर विल बी पॉइजनस, विल बी रॉटन। इसीलिए मैं लगातार अपने वीडियोस में कहता रहता हूं कि पाकिस्तान की बुनियाद ही झूठ की नींव पर रखी गई है।
पाकिस्तानी आवाम को सच से इतना दूर कर दिया गया है, उनके दिमाग में झूठ को इस कदर पैवस्त कर दिया गया है कि आज उसी झूठ को वो सच मानते हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा उलट है। के अजीज ने अपनी किताब में बताया है कि कैसे पाकिस्तान के बनने की तारीख के साथ छेड़छाड़ की गई। उनकी किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री के 179वें पन्ने पर इसके सबूत दिए गए हैं। देखिए, यहां पर हेडर लिखा है डेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो लिखते हैं कि वेस्ट पंजाब की क्लास 2 की किताब में लिखा है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बनाया गया। NWFP में क्लास 8 की किताब में लिखा है कि सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला 14 अगस्त 1947 को किया गया। लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 की पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी की किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई। वहीं कराची में प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 और 2 में पढ़ाई जाने वाली इंग्लिश की किताब में भी यही बताया गया है, जबकि लाहौर में प्राइवेट इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाने वाली इंग्लिश की किताब में तो यह तारीख 27 जून 1947 बताई गई है। और एक दूसरी किताब में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान का जन्म तो 19 जुलाई 1947 को हुआ। के अजीज आखिर की दोनों तारीखों के बारे में लिखते हैं कि इनको लिखने वालों को शायद एमनेशिया का अटैक आ गया था। मेरा तीसरा सबूत है जुलाई 1948 में जारी हुआ डाक टिकट। पाकिस्तान ने अपना पहला स्मारक डाक टिकट जुलाई 1948 में रिलीज किया था। इसमें 2 डाक टिकट जारी किए गए थे। स्क्रीन पर जो स्टैंप आप देख रहे हैं, ये वही दोनों डाक टिकट हैं। जरा ध्यान से देखिए, पहले डाक टिकट के नीचे की तारीख दी गई है जिस पर 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है। ठीक यही तारीख दूसरे डाक टिकट पर भी डाली गई है। सवाल यह है कि अगर 14 अगस्त पाकिस्तान की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे है, तो फिर अपने पहले डाक टिकट पर 15 अगस्त 1947 की तारीख क्यों छपवाई गई? साफ है, हकीकत यही थी जिसे बाद में बदल दिया गया। मेरा चौथा सबूत है पाकिस्तानी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक बेहद अहम दस्तावेज। स्क्रीन पर दिख रहा यह दस्तावेज पाकिस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है। यह उनकी इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सीरीज का कवर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि देश का पहला इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 है। यह कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, यह ओरिजिनल दस्तावेज है। आप इसे खुद तलाश करेंगे तो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, या पाकिस्तान की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वहां भी यह आपको मिल जाएगा। मैं हर उस पाकिस्तानी से कहूंगा जो मेरी ये वीडियो देख रहा है कि आप खुद इंटरनेट पर मेरे द्वारा किए गए रिसर्च को या मेरे द्वारा दिए गए जो सबूत हैं आप उसको चेक करो। आपके जहन में जो झूठ का पुलिंदा है कि हम भारत से एक दिन बड़े हैं, उनसे पहले हम आजाद हुए, उस झूठ को हटा दीजिए। सच बोलिए। अपने सभी सबूतों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अभी तो मेरे सबूतों की जो लिस्ट है वो खत्म नहीं हुई है। मेरा 5वां सबूत है पाकिस्तान के होम डिपार्टमेंट का एक दस्तावेज। पाकिस्तान का यह वो सरकारी दस्तावेज है जिसे दिसंबर 1947 को होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था। यह वो सर्कुलर है जिसे कैबिनेट मीटिंग के बाद भेजा गया था। इसमें उन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई थी जो पूरे पाकिस्तान के लिए तय की गई थी कैबिनेट मीटिंग में। इसमें यहां पर आप साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं कि पाकिस्तान डे की छुट्टी 15 अगस्त लिखी गई है। यानी यह भी एक पुख्ता सबूत है जिससे एकदम साफ है कि पाकिस्तान 15 अगस्त को ही पैदा हुआ था। उसका सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही था। अगर आपको इन सारे सबूतों पर भरोसा नहीं है, और शायद होगा भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान के पैदा होने की तारीख को इस्लाम से भी जोड़ा गया है, आपके यहां हर किसी को यही पता होगा कि पाकिस्तान रमजान की 27वीं रात को वजूद में आया। यह बड़ा मुकद्दस दिन था। लेकिन यकीन मानिए, यहां भी आपसे झूठ बोला गया। जिस इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाया गया, उसी इस्लाम की इज्जत नहीं की गई। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मेरा अगला सबूत देखकर आपको यकीन करना पड़ेगा। मेरा 6ठा सबूत है पाकिस्तानी नेवी के रिटायर्ड कोमोडोर तारिक मजीद की किताब द डिवाइन इम्प्रिंट ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। इस किताब का भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके चैप्टर 7 में इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह 14 अगस्त की तारीख तय करना इस्लामिक लिहाज से सरासर
गलत था। इसकी हेडिंग देखिए, लिखा है इंडिपेंडेंस बी सेलिब्रेटेड ऑन 27 रमजान एंड 15 अगस्त। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान नाम का देश शुक्रवार 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 27वां रमजान था। यही फैक्चुअल और लीगल डेट है बर्थ ऑफ पाकिस्तान की। इसमें आगे बताया गया है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे को घोषित करना फैक्ट्स को झूठा साबित करना और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना है। इसे बिना किसी देर के ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी 27वां दिन ही पाकिस्तान का असली इंडिपेंडेंस डे है और इसे 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। यानी इस्लामिक तौर पर भी पाकिस्तान का बर्थडे 15 अगस्त 1947 को ही है। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा हो तो भाई कैलेंडर जाकर चेक कर लीजिए। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पाकिस्तान 1947 में 27वीं रमजान को बना। उस दिन शुक्रवार था, तो फिर 14 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करके तो आप सीधे तौर पर इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। अगर अभी भी यकीन नहीं हुआ तो चलिए पेश है अगला सबूत। मेरा 7वां सबूत है पाकिस्तान के पीएम रहे चौधरी मोहम्मद अली की किताब ज़हूर पाकिस्तान। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान बनने के करीब 20 साल बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, जिसे उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और उसका नाम रखा गया ज़हूर पाकिस्तान। इंग्लिश वाली किताब मुझे नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन पर एक आर्टिकल मिला जिसमें 14 और 15 अगस्त के इस गोलमाल पर इस किताब में क्या लिखा था वो बताया गया है। डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम चौधरी मोहम्मद अली की किताब में लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 रमजान अल मुबारक का आखिरी शुक्रवार था, इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में से एक। इसी दिन कायदे आजम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। इसी दिन कैबिनेट ने शपथ ली। इसी दिन सितारों वाला झंडा लहराया गया और पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे पर आया। डॉन लिखता है कि यह बेहद ऑथेंटिक सोर्स है जिससे यह वेरीफाई होता है कि इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को हुई थी, ना कि 14 अगस्त को। अब अगर इसके बाद भी आप नहीं मानेंगे तो मेरे पास आखिरी सबूत बचा है और वो तुरुप का इक्का है। खुद मोहम्मद अली जिन्ना को मैं पेश करने जा रहा हूं, जिसमें वो कबूल करेंगे कि पाकिस्तान की पैदाइश 14 अगस्त को नहीं बल्कि 15 अगस्त को हुई थी। शायद इससे आप मान जाएं कि आप झूठ का चूरन पिछले 75 साल से खाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से एक दिन बड़ा है। मेरा 8वां सबूत है पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच। August the 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. तो पाकिस्तान की मेरी 25 करोड़ आवाम, सच मैंने आपके सामने ला दिया। एक भी भारतीय सबूत मैंने नहीं दिया, या तो ब्रिटिश सबूत दिए या फिर पाकिस्तानी सबूत दिए। अगली बार जब आप किसी से ये कहें कि पाकिस्तान तो भारत से एक दिन पहले बना, या हम भारत से एक दिन बड़े हैं, भारत तो एक दिन छोटा है हमसे, या फिर हम आजाद हुए थे, तो इस वीडियो को एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हकीकत तो यही है कि आप आजाद नहीं पैदा हुए थे और पैदाइश की जो तारीख 14 अगस्त आप जानते हैं वो नहीं थी, वो 15 अगस्त थी। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जिनाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। अपने आप को भारत से आगे बताने की चाहत और भारतीय और हिंदुओं से अपने आप को सुपर बताने की चाहत की वजह से 15 अगस्त की असली तारीख आपके जहन से मिटा दी गई और 14 अगस्त की फर्जी तारीख
उसमें बिठा दी गई। लेकिन कहते हैं ना कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है। आज वो दिन है जिस सच को आप लोगों ने कब्र में दफन कर दिया था, आज मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। शेयर कीजिए जिससे सच्ची और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक फैले। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद,